है दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। फाइनली राहुल गांधी जी को जो है डिस्क्वालीफाई किया गया है लोकसभा से। ठीक है, अब ये जो लोकसभा है, ठीक है, अब जो हमारे भारत की संसद है या पार्लियामेंट है, ये कैसे बनती है? एक तो होती है इसमें लोकसभा, देन राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर जो है हमारी भारत की संसद बनती है। ठीक है, तो इसी के अंदर में जो लोकसभा थी, इसको जो है आर्टिकल 81 जो है डील करता है। इसी के अंदर में जो है राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे, मतलब एमपी थे। और यहीं पर जो है ये सरकार की पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म करते थे। कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी पर जो है क्वेश्चन करते थे। तो यही आप जो टीवी पर इनको देखते थे ना, लोकसभा में माइक के सामने जो है भाषण करते थे, लोकसभा में ही करते थे। परंतु अब जो है ये लोकसभा के अंदर आपको भाषण देते हुए नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि इनको जो है डिस्क्वालीफाई किया गया है लोकसभा से। ठीक है, अब इनको लोकसभा से डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया है, ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम। ठीक है, तो देखो, गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जी को गुरुवार को साल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर दिए गए एक भाषण पर दोषी करार दिया गया और उन्हें जो है 2 साल की सजा सुनाई गई। ठीक है, अब क्या हो रहा था, हमारे इंडिया में 2019 में जो है इलेक्शन हुए थे। अब इसी इलेक्शन में जो है राहुल गांधी जी जो है कांग्रेस पार्टी का कैंपेन कर रहे थे, मतलब इलेक्शन रैली कर रहे थे। ठीक है, तो यही इलेक्शन रैली करते करते राहुल गांधी जी जो है कर्नाटक में गए थे। कर्नाटक में जो है एक इलेक्शन रैली थी, तो इन इलेक्शन रैली को जो है राहुल गांधी जी ने संबोधित किया था और यहाँ पर भाषण दिया था। और भाषण देते हुए क्या कहा था कि सभी चोरों का नाम मोदी ही क्यों होता है। ठीक है, ये कुछ सेकंड की वीडियो क्लिप है, ये आप देख लो। इसके बाद जो है फिर से इस पर डिटेल से एनालिसिस करेंगे। 1000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चोक्सी ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಈ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ललित मोदी ಅವರು ದೇಶದ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರು, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮೋದಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? तो आई होप राहुल गांधी जी का जो स्पीच है, जो भाषण है, आपने सुना होगा। ठीक है, इसी भाषण के लिए जो है राहुल गांधी जी को जो 2 साल की सजा हुई है। देन इन पर जो है क्या चार्जेस लगाए गए हैं, तो भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 499 और 500 के तहत जो है अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दोषी ठहराया। देन इनको जो है 2 साल की सजा सुनाई और जिसके बाद जो है उन्हें जमानत भी मिल गई, मतलब बेल भी मिल गई। और बेल का कब मिली इनको? जब इन्होंने जो है श्योरिटी यानी कि 15,000 की फीस जो है कोर्ट में भरी और इनको जो है 30 दिनों का जो है बेल मिल गई है और 30 दिनों तक जो है इनको समय दिया गया है। देखो, इसके बाद ऊपर की अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए अनुमति देते हुए 30 दिनों के लिए सजा को सस्पेंड कर दिया है। मतलब क्या है, इनको जो है 2 साल की सजा हुई है। ठीक है, और सूरत कोर्ट ने बोला है कि ये जो 2 साल की सजा है, ये जो सजा है आपकी 30 दिनों के बाद शुरू होंगे। ठीक है, हम जो है आपको 30 दिनों का समय देते हैं। इन 30 दिनों में आप क्या कर सकते हो, जो सूरत कोर्ट ने डिसीजन दिया है, और ये डिसीजन अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, हायर कोर्ट में इसके अगेंस्ट में जो है अपील कर सकते हो। तो राहुल गांधी जी के पास 30 दिनों का समय है, चाहे तो ये हायर कोर्ट में अभी अपील कर सकते हैं। देन ये जो इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा है, सेक्शन 499 है, इसके तहत जो है राहुल गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, मतलब कार्रवाई चलाई गई, जो ये भाषण दिया था। ठीक है, देन इनको जो 2 साल की सजा हुई है ना, ये सेक्शन 500 के तहत जो है इनको 2 साल की सजा हुई है। देन इसमें भी क्या होता है, इसमें जो है दो ऑफेंस होते हैं, एक होता है सिविल ऑफेंस और एक होता है क्रिमिनल ऑफेंस। अब राहुल गांधी जी पर जो है क्रिमिनल ऑफेंस चलाया गया, मतलब क्या है, इनको जो है अब जेल में जाना पड़ेगा 2 साल के लिए। ठीक है, अगर इन पर सिविल ऑफेंस चलाया जाता तो क्या होता है, इन पर जो है पेनल्टी बैठती 5 लाख 10 लाख, और ये जो है पेनल्टी पेड कर कर इनको सजा नहीं होती थी। परंतु इन पर जो है क्रिमिनल ऑफेंस चलाया गया था, इसीलिए इनको 2 साल की जेल हो गई। देन ये भी ये हुई अब तक की कहानी। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही सूरत कोर्ट ने इनको जो है 2 साल की सजा सुनाई, तो इनको जो है फाइनली लोकसभा से जो है डिस्क्वालीफाई किया गया। अब आपको जो है राहुल गांधी जो है लोकसभा में कभी भी भाषण देते हुए नहीं दिखाई देंगे 2 साल तक। ठीक है, देन इसके बाद भी जो है ये 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, तो ये जो है कंप्लीटली आज 8 साल तक जो है लोकसभा में नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा इसी पर फोकस है कि किसी सांसद को जो लोकसभा से होता है, राज्यसभा से होता है, एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, इनको जो है किस तरीके से जो डिस्क्वालीफाई किया जाता है, इन हमारा इंडियन कानून क्या कहता है और क्या क्या प्रावधान है और कौन सी कंडीशन है जिसके तहत जो लोकसभा से और राज्यसभा से जो है
किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो है डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो इसको जो है हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो, जब हमारा लोकसभा चल रहा था कल, तो लोकसभा सेक्रेटरीट ने जो है राहुल गांधी जी को जो एक नोटिस दिया था, नोटिफिकेशन जारी की थी कि देखो भाई, हम जो है, जो सूरत कोर्ट ने डिसीजन दिया है राहुल गांधी के अगेंस्ट में, जो 2 साल की सजा दी है इनको, तो हम क्या करते हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द वायनाड पार्लियामेंट है। अभी जो मैंने बताया ना कि ये केरल के वायनाड से जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो लोकसभा सेक्रेटरी ने कहा कि हम जो है इनको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। कब से? 23 मार्च 2023, यानी कि 23 मार्च 2023 को इनको सजा हुई थी 2 साल से। तो इसी दिन से जो है हम आपको जो है लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, ठीक है। देन कौन से कानून के तहत इनको डिस्क्वालीफाई किया गया? तो देखो, आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रीड विद द सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। मतलब क्या है, राहुल गांधी जी को जो है दो लॉज का जो है यूज कर इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। एक तो आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1। अब ये क्या है, ये जो है लोकसभा को पावर देता है कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो है डिस्क्वालिफिकेशन कर सकता है लोकसभा सेक्रेटरीट, ठीक है। देन राहुल गांधी जी को जो है कौन से सेक्शन के तहत जो है डिस्क्वालीफाई किया गया? तो सेक्शन 8 में जो है, सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 है, इसके तहत जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत जो है इनको जो है डिस्क्वालीफाई किया गया है, ठीक है। इसको हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखो, इसकी कॉपी किस किस को भेजी गई? राहुल गांधी को भेजी गई, देन प्राइम मिनिस्टर को भेजी गई, प्रेसिडेंट को भेजी गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी गई, ठीक है, ऑल मिनिस्टर को भेजी गई, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी गई कि देखो भाई, हम राहुल गांधी जी को जो है डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो ये कॉपी किन किन को भेजी गई, डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो देखो, अब तक कहानी तो हो गई ये, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो है डिस्क्वालीफाई कैसे किया जाता है, इसका जो है भारतीय कानून क्या कहता है, कौन सी सिचुएशन है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो है डिस्क्वालिफिकेशन करता है। तो देखो, थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द लॉ मेकर इज अ प्रिस्क्राइब इन 3 सिचुएशन। मतलब क्या है, 3 ऐसी कंडीशन है जिसके तहत जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो है डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है, सांसद को जो है किसी डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है, इसको जो है अयोग्य घोषित किया जाता है। एक क्या है, आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1। देन एक क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, और थर्ड नंबर पर है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। तो ये 3 सिचुएशन है, इन तीनों सिचुएशन में जो है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो है डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। तो हम जो है एक एक कर देखते हैं। तो देखो, फर्स्ट सिचुएशन क्या है, इसमें कहा गया कि आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1 के तहत एंड 191 सब क्लॉज 1 के तहत फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अगर मान लो किसी कोई जो है सांसद है, संसद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो इसको आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1 के तहत जो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ध्यान, मान लो इसी तरीके से क्या होता है, हमारे राज्य में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, ठीक है। अगर मान लो किसी एमएलए को अगर डिस्क्वालीफाई करना है, तो ये कौन सा आर्टिकल के तहत करता है? तो 191 सब क्लॉज 1 के तहत जो एमएलए को किया जाता है। परंतु राहुल गांधी जी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद के जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो इनको जो है आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1 के तहत किया गया है, ठीक है। देन अब जो ये आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1 है, इसमें क्या क्या कंडीशन बताई गई? तो देखो, द ग्राउंड्स हियर इंक्लूड होल्डिंग एंड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। मान लो कोई एमपी है और जो है कोई सरकारी काम में जो है प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसको जो है डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। बीइंग ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर मान लो कोई जो है दिमागी रूप से अस्वस्थ है, पागल है, तो उसको भी जो है डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। और इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, जिसने जो है बैंक से बहुत सारा पैसा लिया है और जो है कर्ज में डूबा है, तो उसको भी जो है डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। और नॉट हैविंग वैलिड सिटीजनशिप, अगर भारत की जो है किसी के पास जो है वैध नागरिकता नहीं है, तो इसको भी जो है डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। यानी कि ये सब एमपी होने के बाद पता चला कि ये सब कंडीशन किसी एमपी में दिखती है, तो उसको जो है डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। देन राहुल गांधी जी को जो है इसके अकॉर्डिंग जो है डिस्क्वालिफिकेशन नहीं किया गया है। राहुल गांधी जी को जो है इस आर्टिकल को जो है लोकसभा सेक्रेटरी ने जो है यूज कर राहुल गांधी जी को जो है डिस्क्वालिफिकेशन किया है। परंतु राहुल गांधी जी को जो है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत किया है। ये हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। ये जो है इसकी कंडीशन है, अगर ये भी कंडीशन होंगी तो डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। देन सेकंड कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो हमने देख ली। सेकंड कंडीशन में जो बोला गया है, तो देखो 10 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या है, इसके तहत जो है एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसको कब लाया गया था? द 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में लाया गया था। इसको क्या बोलता है इसमें? तो देखो, टू एमपी एंड एमएलए ऑन द बेसिस ऑफ चेंज फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर, मतलब क्या है, सांसद तथा विधायक द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में परिवर्तन। मतलब
मान लो कोई बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ा था, ठीक है, और चुनाव जीतने के बाद ये क्या करता है, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कोई जो है आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था, ठीक है, और ये जो है बीजेपी में शामिल हो जाता है, तो इस कंडीशन में जो है लोकसभा उससे जो है इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। देन इसी तरीके से क्या होता है, एक नॉमिनेटेड मेंबर होता है, चाहे फिर वो राज्यसभा में हो चाहे फिर वो लोकसभा में, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, तो इनको भी जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कब, मान लो इनको जो है 6 महीने हो गए, ठीक है, 6 महीने के पहले जो है ये कोई भी पार्टी में जा सकते हैं, परंतु 6 महीने के बाद अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर, मनोनीत सदस्य जो है किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, चाहे फिर वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तो इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। देन थर्ड नंबर पर क्या आता है, एनी इंडिपेंडेंट मेंबर, मतलब क्या है, कोई स्वतंत्र दल से लड़ा हो, मतलब ना बीजेपी से चुनाव लड़ा था, ना कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, ना आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था, ठीक है। अगर मान लो ये पर्सन चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो इसको भी जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, मतलब इसको जो है अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इस कंडीशन में ये सब मेंबर जो है लोकसभा में आकर जो है प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे और भाषणबाजी नहीं कर पाएंगे, जिस तरीके से अब राहुल गांधी जी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन थी 10 शेड्यूल के तहत, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, और पहली क्या देखी थी हमने, आर्टिकल 102 के तहत देखी थी, ठीक है। अब थर्ड नंबर पर जो है वेरी इंपॉर्टेंट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, क्योंकि इसी के अंडर में जो है राहुल गांधी जी को जो डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो देखो, द थर्ड प्रिस्क्रिप्शन इज अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। दिस लॉ प्रोवाइड फॉर अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ कन्विक्शन इन क्रिमिनल केस। अब राहुल गांधी जी पर जो है क्रिमिनल केस ही चलाया गया था और इनको जो है 2 साल की सजा हुई है। तो इसके प्रावधान क्या है, थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। तो देखो, व्हाट डज द आरपीआई से, तो सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 इसका क्या कहता है, of the representation of the people act, this include specific offenses such as promoting enmity between two group, मतलब मान लो जैसे कि दो समूह के बीच शत्रुता को बढ़ावा देता है कोई एमपी चुनाव में, तो इसको जो है डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। ध्यान, रिश्वतखोरी, मान लो कोई जो है रिश्वत देता है, भ्रष्टाचार करता है चुनाव में जीतने के लिए, तो इसको भी जो है डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। ये जो है सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 कहता है। ध्यान, चुनाव में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण, मतलब क्या है, चुनाव जीतने के लिए जो है एक जो है अनुचित प्रभाव तरीका अपनाता है, तो इसको जो है डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है, ये कहता है सेक्शन 8 सब क्लॉज 1। देन इसका सेक्शन 8 सब क्लॉज 2 क्या कहता है, ऑल्सो लिस्टेड ऑफेंसेस दैट डील विद द होल्डिंग और प्रॉपर्टिंग। अब मतलब क्या है, कोई एमपी है और ये क्या कर रहा है, वस्तु का जो है स्टोरेज कर रहा है, जमाखोरी कर रहा है, क्यों, क्योंकि जो है जमा करके जो है ये बाद में बेचेगा और प्रॉफिट कमाएगा, तो इसीलिए अगर पता चल जाता है कोई एमपी ऐसा कर रहा है, तो इसको जो है डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है। देन अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रग्स, मान लो कोई जो है भोजन है, कोई जो है दवा है, इसमें जो ड्रग्स की मिलावट कर रहा है एमपी होते हुए, तो इसको जो है डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। देन अपराध के लिए कम से कम 6 महीने की सजा और 6 सजा के लिए धारा 82 सूचीबद्ध है, मतलब इसको जो है 6 महीने की सजा हो सकती है, तो अगर 6 महीने की सजा हो गई तो इनको जो है डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है लोकसभा से। देन अब जो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 8 सब क्लॉज 3, क्योंकि ये जो है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के अंडर में जो है राहुल गांधी को जो है डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या कहता है। तो देखो, आरपीआई की धारा सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 में कहा गया है कि अगर किसी सांसद को, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो सजा पाने वाला व्यक्ति इस तरह की सजा की तारीख से अयोग्य हो जाएगा। मतलब क्या है इसका, देखो भाई, राहुल गांधी जी को जो है सूरत कोर्ट ने बोला है कि देखो, आपने जो कर्नाटक में भाषण दिया था, हम इसके लिए आपको 2 साल की सजा सुनाते हैं, हम इसमें जो है आपको दोषी पाते हैं। सजा कब सुनाई थी, 23 मार्च 2023 को जो है इनको सजा हुई थी, सुनाई गई थी सूरत कोर्ट द्वारा, ठीक है। तो क्या होगा, ये सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 बोलता है आरपीआई एक्ट का कि देखो भाई, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिस दिन से सजा सुनाई जाती है कोर्ट द्वारा, हम जो है उसी दिन से जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो है डिस्क्वालीफाई कर देंगे, लोकसभा से हो चाहे फिर वो राज्यसभा से हो। अब राहुल गांधी जी जो है लोकसभा से एमपी थे, तो इनको जो है लोकसभा से 23 मार्च 2023 को जो है डिस्क्वालीफाई किया गया है, ठीक है। ध्यान, इसके अकॉर्डिंग और क्या होता है, देखो, उसकी रिहाई के बाद 6 साल की अवधि के लिए अयोग्य बना रहेगा। राहुल गांधी जी को जो है 2 साल की सजा हुई है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 के तहत इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। अब इसका मतलब क्या है, देखो भाई, राहुल गांधी जी को जो है 2023 में सजा सुनाई गई है, ठीक है। अब इनको जो है 2 साल की सजा सुनाई गई, मतलब 2025 तक ये क्या करेंगे, अपनी जेल में सजा पूरी करेंगे, ठीक है।
ध्यान, इसके बाद क्या होगा, इस पे क्या बात बोला गया है कि 6 साल की अवधि के लिए अयोग्य बना रहेगा। मतलब क्या है, राहुल गांधी जी जो है 2031 तक जो है चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बवाल हो रहा है, क्यों, क्योंकि 2023 में इनको जो है सजा हुई, अब 2024 में इंडिया में जो है इलेक्शन है, अब इस इलेक्शन में जो है राहुल गांधी जी जो है इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। ध्यान, इसके बाद क्या होगा, 5 साल बाद और इलेक्शन होंगे 2029 में, ठीक है। तो इस इलेक्शन में भी जो है राहुल गांधी जो है चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि सजा पूरी होने के बाद 6 साल तक जो है चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी। तो इसी के लिए जो है देश में बवाल चल रहा है कि देखो भाई, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने ये जानबूझकर किया है कि राहुल गांधी जो है 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाए, 2029 में जो है चुनाव नहीं लड़ पाए, ठीक है। तो इसीलिए जो है रूलिंग पार्टी द्वारा ये जानबूझकर किया गया है। तो इसी के अंडर में जो है सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 के तहत राहुल गांधी जी को जो है डिस्क्वालीफाई किया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, यही जो है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ध्यान, ये जो आरपीआई एक्ट था, इसमें और एक सेक्शन था, कौन सा, सेक्शन 8 सब क्लॉज 4। इसमें क्या कहा गया है, देखो, स्टेटेड दैट डिस्क्वालिफिकेशन टेक्स इफेक्ट ओनली आफ्टर द लैप्स ऑफ 3 मंथ्स। मतलब क्या है, राहुल गांधी जी को जो है 23 मार्च को सजा सुनाई गई है, तो इनकी जो है डिस्क्वालीफाई कब किया जाता था लोकसभा में, 3 महीने बाद, मतलब मार्च, अप्रैल में, जून में जो है इनको डिस्क्वालीफाई किया जाता था। इन 3 महीने में क्या कर सकते थे राहुल गांधी जी, अपील कर सकते थे हायर कोर्ट में, हायर कोर्ट में जो है फिर से मामला चलता, तो इनकी सजा जो है सस्पेंड होती, तब तक जब डिसीजन आता तब इन पर डिसीजन लिया जाता। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर क्या किया था, ये जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 था, इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था 2013 में। इसीलिए जो है इस सेक्शन का यूज राहुल गांधी जी नहीं कर सकते, ये ऑप्शन राहुल गांधी जी के पास नहीं है। और अब क्या है, सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 है, तो इसके अकॉर्डिंग तो बोला गया है कि देखो भाई, जिस दिन कोर्ट आपको सजा सुनाएगा उसी दिन से जो है आपकी लोकसभा सदस्यता चली जाएंगी। तो इसीलिए राहुल गांधी जी की जो है सदस्यता चली गई। अगर ये क्लॉज अभी भी इंडियन लॉ में बना होता, क्लॉज जो है सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 अभी भी अगर बना होता, तो राहुल गांधी जी जो है 3 महीने तक बच जाते, मतलब 3 महीने तक जो है इनको जो है लोकसभा से डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते थे लोकसभा सेक्रेटरीट। परंतु ये लॉ जो ये जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 है, अभी जो है एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, इसीलिए इसका यूज नहीं कर पाएंगे राहुल गांधी जी। और फाइनली जो है सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 के तहत राहुल गांधी जी को जो है डिस्क्वालीफाई घोषित किया गया है। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये जो है 2 साल की सजा इनको होंगी। देन अब हम देखते हैं कि जो राहुल गांधी को सजा हुई है, अब राहुल गांधी जी के पास क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। अब ये क्या कर सकते हैं, तो देखो, the disqualification can be reversed if a higher court grants a stay on the conviction or decided the appeal in favor of the convict lawmaker। अगर मान लो ये जो सूरत कोर्ट ने बोला है, क्या बोला है राहुल गांधी जी को, देखो भाई, हम तो आपको दोषी पाते हैं और हम आपको क्या करते हैं, 30 दिनों का समय देते हैं, ठीक है। 30 दिनों में आप क्या कर सकते हो, हायर कोर्ट में अपील कर सकते हो। अब हायर कोर्ट में राहुल गांधी जी अपील करेंगे तो क्या होगा, हायर कोर्ट में फिर से मामला चलेगा। देन हायर कोर्ट इसको देखेगा कि देखो भाई, सूरत कोर्ट ने जो किया है ये ठीक किया है या नहीं किया। अगर मान लो हाई कोर्ट जो है राहुल गांधी जी के पक्ष में अगर डिसीजन देता है, तो कुछ इसमें चेंजेस हो सकते हैं। और मान लो हाई कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, जो सूरत कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, इनको जो 2 साल की सजा दी है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं, तो राहुल गांधी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इनको जो है 2 साल की सजा पूरी करनी पड़ेगी। देन जो है ये जो है 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, मतलब टोटली 8 साल तक जो है ये चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो राहुल गांधी जी जो है इस बार तो बुरी तरीके से जो फंस चुके हैं। अब क्या होता है, इस पर हम कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है पूरी तरीके से जो है अब कोर्ट पर डिसाइड करता है, हायर कोर्ट क्या डिसीजन देता है, ये जो है हमको आगे आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। तो इस पर जो है अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं कि आगे क्या होगा, ठीक है। ध्यान, शशि थरूर साहब ने जो है ट्वीट किया था, जैसे ही इनको 2 साल की सजा हुई थी और लोकसभा से इनकी सदस्यता चली गई थी, मतलब इनको जो डिस्क्वालीफाई किया गया था, इन्होंने बोला कि देखो भाई, मैं शॉक हूं कि इतने जल्दी, यानी कि 24 आवर्स में ही जो है लोकसभा ने डिसीजन क्यों लिया है, ठीक है, ये जो है गलत है। देन ये जो 24 आवर्स में इन्होंने डिसीजन लिया है, ये जानबूझकर लिया है ताकि जो है 2024 में राहुल गांधी जो है चुनाव नहीं लड़ पाए, ठीक है। तो ये इनका ट्वीट है, तो ये पॉलिटिकल ट्वीट चलते ही रहेंगे, तो और कोई ना कोई नेता करते ही रहेंगे, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। फिर भी मैंने जो है आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है कि देखो भाई, ये जो है डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, ऐसा जो है शशि थरूर साहब का कहना है। तो आई होप आपको जो है ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा दोस्तों। मिलते हैं एक अगले करंट टॉपिक में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।